जिस वक्त मैं मौजूद हूँ केनाल रोड पर ठोकर के करीब, और यहाँ से कुछ देर पहले जो है लाश देखी गई और लाश की निशानदेही की गई। उसके बाद फिर यहाँ पुलिस एहलकार और जो दीगर जो महकमे हैं उनकी जानिब से जो पुलिस एहलकार यहाँ आए, और उसके बाद जो लाश है उसको नहर से निकाल लिया गया है। जो पीएचई के मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर जो पत्तों की और दरख्तों की जो झाड़ काट कर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने देखा कि नहर में जो लाश है वो पड़ी हुई है, और उसकी निशानदेही उन्होंने की। उसके बाद 15 पे कॉल की गई तो पुलिस मौके पर पहुंची है। अब से कुछ देर पहले जो है पुलिस ने और इसके अलावा जो रेस्क्यू डबल 122 के एहलकार, उन्होंने फौरी तौर पर जो लाश है उसको यहाँ से बाहर निकाला नहर से। ये ठोकर न्याज बेग के चौक से जो पहले नहर में ये लाश थी इसको निकाल लिया गया, और इसको जो ईदी वाले हैं उनकी जानिब से कफन दे दिया गया है, और अब कफन के अंदर उसको लपेट कर अब एम्बुलेंस में डालकर जो है इसको मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। और अभी से कुछ देर पहले जो ये यहाँ लाश देखी गई थी, और जो नहर है, नहर क्योंकि अब इस वक्त पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, पानी जो है इसमें नहर में नहीं है, और इसी बाइस जो लाश है वो ये जो मट्टी का एक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तोदा सा बना हुआ है, मट्टी का ढेर है, यहाँ पर ये लाश जो है पड़ी जो हुई जो साफ दिखाई दे रही थी। तो पीएचए मुलाजमीन ने इसको देखा और उसके बाद फिर जो पुलिस है उसको बताया। पुलिस और रेस्क्यू डबल 122 के एहलकार यहाँ पहुंचे हैं, और इसके अलावा अब से कुछ देर पहले जो इस जानिब जो मेरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो ठोकर की जाने वाला रास्ता है उसको ट्रैफिक पुलिस ने क्लियर करवा दिया है। जो गुजरने वाले मुसाफिर थे मोटर बाइक और मोटरसाइकिलों पर सवार, वो बड़ी तादाद में यहाँ रुक गए थे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसी बाइस जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गई थी। अब ठोकर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको क्लियर करवा दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और जो दूसरी साइड है जो ठोकर न्याज बेग से जो दूसरी तरफ जो रोड जा रहा है उसको अभी वहां पर जो स्लो ट्रैफिक है वो स्लो है, और उसकी बहाव को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है मौके पर मौजूद है। इसके अलावा जो मुतलका पुलिस है, एसएचओ जो मौके पर मौजूद हैं, और उन्होंने की जानिब से लाश जो है उसको निकाल लिया गया है, और लाश के 22 यहाँ तक वो नहर की दूसरी तरफ इस वक्त लाश मौजूद है। लेकिन यहाँ पर भी इस वक्त जो उसकी उठने वाली जो ताफुन है उसके बाइस यहाँ नहीं खड़ा हुआ जा रहा। अभी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है उनसे बात हुई है अभी, तो उनका ये कहना था कि ये अभी नहीं बताया जा रहा क्योंकि ये चेहरा जो है वो बिल्कुल भी शनाख्त में नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ से लाश आ रही है। ये जल्लो की जानिब से जो नहर का बहाव होता है वो दूसरी तरफ होता है, ठोकर न्याज बेग और मांगा मंडी की तरफ वाली साइड पे होता है, और ये जो लाश है ये जल्लो की तरफ से जो है आ रही थी, और ये ठोकर न्याज बेग चौक से पहले ये लाश जो है इसको देखा गया है, और उसके बाद लाश को यहाँ से निकाल लिया गया है। ये मर्द की लाश जो है वो बताई जा रही है। रेस्क्यू डबल 122 के जो एहलकार है वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं, और उसको अब से कुछ देर बाद जो है इस लाश को फिर दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। ट्रैफिक का जो बहाव है यहाँ पर जो लोग रुके, और इसके अलावा पुलिस एहलकार और दीगर जो गाड़ियां रुकने के बाइस यहाँ जो ट्रैफिक जो है वो ठोकर चौक तक जो है वो सुस रवि का इस वक्त शिकार है। और अब एक तरफ से जो रास्ता है वो खोल दिया गया है, और दूसरी तरफ रेस्क्यू डबल 122 के जो एहलकार हैं वहाँ मौजूद हैं केनाल व्यू के बिल्कुल सामने, और ठोकर न्याज बेग के करीब ये जो लाश है बरामद कर ली गई है। टीम जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है। पुलिस एहलकार जो हैं उनकी जानिब से उसको जाए वकुआ का भी मुआयना किया जा रहा है, और इसके अलावा जो लाश है उसको अब जो कफन यहाँ आ चुका है उस कपड़े में लपेट कर जो है फिर अभी वेट किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी एम्बुलेंस इसके करीब पहुंच रही हैं लाश के करीब, और फिर उसके बाद फिर उसको रवाना कर दिया जाएगा सरखाने की जानिब से। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं नहर के बीच, ये एक मट्टी का जो एक मट्टी का ढेर है, वो इस जगह पर लाश जो है पड़ी हुई थी, और इस लाश को देखा गया। यहाँ जो काम करने वाले दरख्तों और पत्तों की काट झांट जो करते हैं उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर जो है इतला दी पुलिस को, और पुलिस फिर यहाँ पहुंची है। पीएचए मुलाजमीन और रेस्क्यू डबल 122 के एहलकारों ने इस लाश को फिर नहर से बाहर निकाला है,
اور اس کے بعد پھر اب اس تو جانچ اور پڑتال کی جائے گی کہ یہ لاش کس کی ہے، تو اس کے بعد تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوگا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. جو ظاہر ہے جو گمشدہ رپورٹس ہیں اور دیگر جو مقدمات جو درج ہوتے ہیں اس کی پھر روشنی میں دیکھا جائے گا کہ یہ کس علاقے کی لاش تھی. اور ابھی جو ہے یہ نہیں قبل از وقت ہوگا کہ یہ لاش کس کی تھی. بہرحال بہتی ہوئی یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے پہلے کا جو نہر کا حصہ ہے وہاں سے اس کو نکال لیا گیا ہے اور اب سرد خانے جو ہے روانہ کر دیا جائے گا. تحقیقات کے بعد ہی بتایا جا سکے گا کہ یہ لاش جو ہے وہ کس کی تھی. اب سرد خانے اس کو روانہ کر کیا جا رہا ہے. اجازت دے دی کو یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.